दीप कमल, उसके बाद यशवंत आपके पास भी आ रहा हूं मैं। पहले दीप कमल यही बता दीजिए, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है हरियाणा के चुनाव में, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, ये गठबंधन हो जाए या नहीं हो जाए वो तो चलिए इन दोनों पार्टियों के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन जिस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में लड़ते हैं आपस में, वहां पर सरकार आम आदमी पार्टी की है और नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, और हम देखते हैं कि बिल्कुल तू मैं वाली लड़ाई और एक दूसरे के खिलाफ पानी पी कर पहुंचने वाला काम वहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में चलता है। अब उसके बिल्कुल नजदीक हरियाणा में ये कैसे तालमेल बैठाएंगे, और उस स्थिति में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंप और पूरी हरियाणा कांग्रेस लगातार मना कर रही है कि हमें जरूरत ही नहीं है आम आदमी पार्टी की हरियाणा में, फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह अगर आम आदमी पार्टी वहां पर कोई अलायंस कर भी लेती है, तो ये मेरे पास हमारे यहाँ से, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से ही हूँ, वहां से हमारे यहाँ से फीडबैक साफ साफ ये है कि हरियाणा के जो कांग्रेसी लोग कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट उनकी टिकट खा गया, उनकी पार्टी के हिस्से की टिकट खा गया, उसका जरूर इंतजाम करेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग। इस तरीके से धक्के से किए हुए, एक तरफा किए हुए अलायंस कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन इस बीच मानक जी, मैं आपके साथ ये चीज शेयर जरूर कर सकता हूं कि हरियाणा में बीजेपी की टिकट और कांग्रेस पार्टी की टिकट दोनों के लिए पिछले 4 दिन से बैठक पे बैठक हो रही है। जैसे वो पंचायत सीरीज में डायलॉग था ना, करते रहिए मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, तो इनकी वो चलती रहेंगी। हमारी पार्टी की और हमारे अलायंस की पहली लिस्ट में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, 19 कैंडिडेट्स की, जो हमने अभी अभी रिलीज की है और फ्लैश किया है पूरे मीडिया नेटवर्क में। 19 कैंडिडेट हमने खड़े किए हैं, जिनमें मैं आपको 2-3 नाम बता सकता हूं। उचाना से दुष्यंत चौटाला जी खुद चुनाव लड़ेंगे, जो उनकी सीट है, जहां से वो सिटिंग एमएलए हैं। और दिग्विजय चौटाला जी डबवाली सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां से नैना सिंह चौटाला जी और उससे पहले अजय सिंह चौटाला विधायक रह चुके हैं। और हमारे एक सिटिंग विधायक है अमरजीत ढांडा, वो अपनी सीट जुलाना से लड़ेंगे, पूर्व विधायक हैं। राजदीप फोगाट जी वो दादरी से लड़ेंगे। 4 कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी की घोषित किए गए हैं और 15 कैंडिडेट जननायक जनता पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। ओके, अतुल भाई एक सेकंड रुकिए, अरे उसी पे आ रहा हूं। अरे रुकिए ना अतुल भाई, रुकिए ना, उसी पे आ रहा हूं। आप ये कह रहे थे, दीप भाई रुकिए ना, आप ये कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में लड़ेंगे, हरियाणा में गठबंधन करेंगे, लोग कैसे यकीन करेंगे? अरे आपने तो चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन कर लिया बीजेपी से, लड़े उनके खिलाफ और उनके साथ गठबंधन कर लिया आपने, भूल गए क्या? जी, पोस्ट पोल अलायंस देश में कभी भी किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी ने अगर कभी भी किया है, तो वहां पर यही स्थिति थी कि चुनाव आमने सामने लड़ा गया है। और पोस्ट पोल अलायंस का मतलब ये है, ठीक है, कि अलग अलग थे आप, पहले गठबंधन नहीं था, ठीक है। और कौन सी बीजेपी ऐसी है जिसने कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया? कौन सी कांग्रेस ऐसी है, कौन सी आम आदमी पार्टी ऐसी है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से समर्थन इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं, दीप ओवर सिंप्लीफाई मत करिए। यहां बात नेचुरल और अननेचुरल अलायंस की हो रही है। आपका कौन सा बीजेपी से नेचुरल अलायंस था, बताइए? आपने भी तो उनके खिलाफ कितने मुद्दे उठाए थे, भूल गए आप चुनाव? देखिए, चुनाव में हर कैंडिडेट का, हर पार्टी का धर्म है कि जो उनके सामने है उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करे, उनके बारे में अवेयरनेस लाए कि सामने वाली पार्टियों को और उनके उम्मीदवारों में ये कमियां हैं, तभी तो अपने लिए हम वोट मांगेंगे। और उसके बाद जैसा जनादेश आता है, अगर जनता को हमारा स्थान नहीं चाहिए होता हरियाणा की विधानसभा में, तो हमें 10 सीटें क्यों देते? बीजेपी को ही 45 दे देते, 40 दे देते, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना देते। उनको 40 पर रखा ना, ये जनता का जनादेश था। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि 40, 31 कांग्रेस और 10 जेजेपी, 40 जमा 10 ही एक स्थायी सरकार का फॉर्मूला लोगों ने दिया है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, यशवंत, ओके।